अगर आप अपनी इस असाइनमेंट के हवाले से वर्किंग देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास वर्कआउट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही हैं। मैं पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं इसको आपको बना के दिखाऊंगा क्या क्या है। सबसे पहले इसको पेज बॉर्डर की प्रैक्टिस आप करेंगे, फिर आपने हेडर एंड फुटर यूज़ करना है। देन ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्रिएटेड इन अ टेबल, तो ये भी आपने टेबल में बनाना है जो एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास जो ये वर्किंग आ जाती है, इसमें सब हेडिंग वर्किंग ये है। देन आपके पास आपने टैब्स का इस्तेमाल करके ये लाइनें यूज़ करनी है। देन ये आपका सब ब्लॉक है, फिर प्लस माइनस से हम यहाँ अपने पास जो है वो जो है एनआईसी जो है वो क्रिएट करेंगे। इसी टेबल के पोर्शन को दो हिस्सों में ब्लॉक करके इस पोर्शन के अंदर हम अपना जो है पेज रिसेंट स्नैप यहाँ पे अटैच करेंगे। देन आपने कुछ इंटरमीडिएट एडवांस ऑप्शन है जो वर्ड की, उनकी ऑप्शन हम बात करेंगे। देन बुलेट्स को यूज करेंगे। इन द एंड हमने किस तरह से पोर्शन को ब्रेक करके उसके ऊपर हमने अपने ऑब्जेक्ट सिंबल्स यूज करने हैं ताकि वो इस तरह से कटिंग का स्टाइल जो है वो शो कर सके। और नीचे बॉटम के अंदर आपके पास ये फर्दर इंफॉर्मेशन है। फिर एक टेक्स्ट बॉक्स लेके उसने अपने साइड पर ये किस तरह से स्टाइलिश का इंफॉर्मेशन जो है वो बनाना ही नहीं। अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म आपको डिजाइन करना पड़ता है तो आप उसे कैसे डिजाइन करेंगे, इसके हवाले से जो वर्किंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो अभी इस असाइनमेंट को बिल्ड करना है, मैं इसको पकड़ के साइड पे लगाता हूँ, ड्रॉप कर लेते हैं साइड पे। आपके पास ये असाइनमेंट है जो मैंने बनानी है, एंड दैट्स द प्लेटफॉर्म जहाँ मैंने बनानी है। सबसे पहले चले पहले लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मैं समोची से असाइनमेंट बनाकर आपको ये सिखा दूंगा, बट अब मुझे लग रहा है काम चेक करने के बाद कि मुझे थोड़ा सा साथ साथ एक्सप्लेन भी करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी बहुत प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके रीज़न ये है कि ताकि आपको काम करने में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जिस वर्किंग को ओपन किया वो था डिज़ाइन। ये बाहर का बॉर्डर है जो मैंने यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट क्लिक फॉर दिस पेज बॉर्डर, और यहाँ जाकर मैंने डिसाइड किया कि कौन सा बॉर्डर है जो मुझे यहाँ पर लगाना है। तो मुझे ये बॉर्डर नजर आया जो मैंने यूज करना है। 3 पॉइंट इसकी वेट है। इफ यू वांट टू चेंज द कलर, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई सम आर्टिस्टिक स्टाइल, so you can do it from this. But I'm not doing it this, I'm just using a simple border. So I just press OK. So you will see this border look like this one. No? If it's not work like that, तो आप पेज बॉर्डर पे वापस जाएं और थोड़ा सा इसकी विड्थ को जो है वो बढ़ा लें, तो that can look like this one. ओके, नेक्स्ट मेरे पास इमेज आता है। पिक्चर कैसे यूज करते हैं आप सबको पता है कि इंसर्ट के अंदर मेरे पास इंसर्ट इलस्ट्रेशन में पिक्चर की ऑप्शन है, हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये पिक्चर इस ग्रे एरिया पर जो मेरा मार्जिन है इसके अंदर आए, तो आप यहाँ डबल क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे आपके पास हेडर की ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगी। तो हेडर ऑप्शन में जो कोई चीज यूज की जाती है, तो अगर मैं यहाँ 3, 4, 5, 10, 12 पेजेस बनाता हूँ तो तमाम पेजेस के ऊपर मेरे पास यही वाली ऑप्शन जो है वो मुझे नजर आएगी। So just click on this illustration portion and go to this device. So I have to set for the one picture मुझे यहाँ पे यूज करनी है। So I just have my images available. So I just go to picture files and then images. So here I select the image which I required at that point. So I just select this, press insert. If I want to join it as a link, so थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अगर मैं डायरेक्ट इंसर्ट करता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट जो होगा, ये इमेज होगा, मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। लिंक टू फाइल करता हूँ, जैसे इस फाइल का एक लिंक जनरेट होगा और वो मेरे यहाँ पे आएगा। देखने में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन अब ये फाइल अगर आप किसी यूएसबी पे कॉपी करते हैं, सिर्फ इस फाइल को, रिवर्ड की फाइल को, और ये फाइल कॉपी नहीं करते, देन इट मेक्स प्रॉब्लम। और इंसर्ट एंड लिंक, इंसर्ट भी कर देगा और लिंक भी रखेगा, यानी अगर ये अपडेट की जाती है तो जेन्युइन फाइल आपकी अपडेट हो जाएगी। So I always go with the insert option because it's the most pure one. तो जैसे आप एक ही फाइल लेते हैं और उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। उसके बाद मैंने इस फाइल को थोड़ा सा छोटा कर दिया और कंट्रोल ई से मैंने इसको सेंटर कर दिया ताकि इसकी जो लुक है बिल्कुल वैसी ही रहे। अगर मैं हेडर में ही काम करता जाऊंगा तो ये वर्किंग मुझे बार बार नजर आती जाएगी। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग दिस। सो आई कैम बैक टू दिस, मेरे पास वापस मैं इस क्लिप में आ गया। याद रखिएगा, ये असाइनमेंट अगर आप वैसे बनाने बैठेंगे तो काफी ज्यादा आपको टाइम भी लगेगा और इसके एडजस्टमेंट में भी काफी ज्यादा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बट टू द पॉइंट आपने बनाना है, ऑप्शन यूज करनी है और अपनी एक्सपर्टीज मेंटेन रखनी है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आई जस्ट गो विद द इंसर्ट एंड टेबल। तो आई जस्ट सेलेक्ट अ टेबल विद द 2 रोज, दैट्स ऑल। मैंने बारी बारी पिछली असाइनमेंट में हमने टेबल बनाया था तो उसके अंदर काम करते किए थे।
आज हम जैसे जैसे वर्किंग करते जाएंगे टेबल का साइज बड़ा करते जाएंगे। मैंने यहाँ से पहले रो को सिलेक्ट किया, रो को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से बड़ा कर लें और दूसरी साइड से भी आप इसको खींच कर बड़ा कर लें। याद रखिएगा जब आप किसी भी टेबल को सिलेक्ट करके वर्किंग परफॉर्म करेंगे तो सिलेक्ट करके आप जब वर्किंग करेंगे तो सिर्फ वही सेल या वही रो या वही कॉलम बड़े होंगे जिनको आपने सिलेक्ट किया होगा। तो जस्ट क्लिक एंड अप्लाई सम फिल आउट देयर। तो मैंने यहाँ पर ये अप्लाई कर दिए, कर्सर इसके अंदर रखा और टाइप कर दिया कैप्स लॉक ऑन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म। याद रखिए कोशिश करें कि असाइनमेंट बनाते वक्त आप शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करें, यानी जो भी कीज आपके पास अवेलेबल है आप उनका शॉर्टकट कीज से इस्तेमाल करें। कंट्रोल ई कर देते हैं ताकि सेंटर में आ जाए। देन आई प्रेस टैब, टैब से आप अगले सेल में आ गए हैं। अब यहाँ पर आप टाइप करेंगे, टैब ऑफ कर दें, वर्कशॉप information based on IT. So control E again for center. If you want to line it at left, so just press control L. I just press at control E, then I have to go to the next one. I just type form registration number. So I just type it shift minus, so it make a line. अब मुझे इसको राइट साइड पे लेके जाना है तो कंट्रोल R, ये राइट साइड पे आ जाएगा। ऐसे बड़ा करता ओके, कंट्रोल आर तो ये राइट साइड पे आ गया। बट नाउ आई हैव टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज, इसको स्टार्टिंग से ब्रैकेट तो मेक इट 8। ओके, टैब नेक्स्ट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अब मुझे बनाना है पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो कंट्रोल एल करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन डायरेक्ट बना दूंगा तो मेरे पास आधे पेज पे नहीं बनेगा बल्कि ये पूरे ही कॉलम में मेरे पास यहाँ बिल्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर गया टेबल के लेआउट के अंदर। याद रखिएगा मैं फिर एक दफा एक्सप्लेन कर दूं, कुछ लोग लेआउट से मुराद ये लेआउट लेते हैं, लेकिन जब आप अपना कर्सर किसी टेबल के अंदर रखेंगे तो टेबल के लेआउट की ऑप्शन टेबल टूल्स के अंदर आपको मिलेगी। यहाँ से आपने स्प्लिट सेल्स किया और इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया। अब आप देखें कि आपने अपने टेबल को दो हिस्सों में, इन इसकी रो को दो हिस्सों में तोड़ लिया। नाउ यू टाइप योर फर्स्ट थिंग विच इज पर्सनल इंफॉर्मेशन। I can't see it properly because the size is too small. तो आप यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इसको देख के बना रहा हूँ। ठीक है, जब आप किसी ऑफिस में जाएंगे देन वहाँ पर आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो हार्ड कॉपीज जो है वो अवेलेबल होंगी। तो आपने इसको सिलेक्ट किया, अपने सेल को सिलेक्ट करने के बाद इसको अपने ब्लैक शेड दे दिया। देन आई मेक अनदर रो। अब मैं यहाँ गया और यहाँ जाकर मुझे अपनी वर्किंग परफॉर्म करनी। मैंने विड्थ पढ़ेगी, मेरे पास ये पर्सनल इंफॉर्मेशन था, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ होम के टैब में। आपके पास कंट्रोल क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से मैंने इसका साइज जो है वो 13 या 14 कर लें और बोल्ड कर दें तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट बॉटम लाइन पे गए, यहाँ जाकर आपने डिजाइन से शेडिंग ऑफ कर देनी है, नो कलर कर दें तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पर ये रो बनाता हूँ, मैंने नेम टाइप किया। अभी मेरे स्टैंडर्ड साइज जो है वो छोटा हो चुका है, यानी 8 साइज आ रहा है। तो आई जस्ट सेलेक्ट दिस टू एंड इंक्रीज इट अप टू कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप। याद रखिए वो तमाम शॉर्टकट कीज जो आपने यूज की हैं उनको यहाँ पर इंक्रीमेंट में लेके आए। अब मैंने 12 साइज कर लिया और फोन जो है वो भी मुझे आगे तमाम टेबल के लिए टाइम्स न्यू रोमन चाहिए। तो लेफ्ट दिस वन तो मैंने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लिया। अब आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। एडजस्टेड नेम, मैंने यहाँ नेम लिखा। आज से पहले मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट नॉन प्रिंटेबल कैसे प्रोवाइड करवाए, एंटर करके हम अगली लाइन में आते थे। लेकिन अभी मैंने क्योंकि इस फील्ड के लिए टैब का इस्तेमाल करना है तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर एंटर करके अगली लाइन में नहीं आऊंगा, मैं यहाँ पर शिफ्ट एंटर करूंगा जिससे मेरे पास लाइन ब्रेक होगी। मैंने ये इम्प्लीमेंट किया। इसकी जो देखिएगा अब मुझे ये स्प्लिट एरिया चाहिए जिसमें मेरे पास लिखा हुआ प्लीज पेस्ट द रिसेंट फोटोग्राफ और समथिंग लाइक दिस, जो मुझे यहाँ पर लिखा हुआ जो है वो मिलता है। ठीक है, तो मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, अब जब मैं बड़ा छोटा करूंगा तो मेरा सिर्फ ये सेल छोटा बड़ा होगा। याद रहे सिलेक्शन लाजमी है, अगर आपने सिलेक्शन नहीं की होगी तो ऊपर नीचे सारे को छोटा कर देगा। अब मुझे इसके अंदर एक और टेबल चाहिए, so just go to insert table and I can give you the table with the size this. So go at the bottom, type what you want and that. So please attach a recent photograph. So type it out
प्लीज attach a recent photograph. I just type it as like this, select it out, decrease the size क्योंकि ये हमेशा छोटा होगा। लेकिन अब इसकी लेआउट देखिएगा, यहाँ मेरे पास इसके लेआउट में इसको मुझे अलाइन बॉटम पे करना है, तो मैंने ये लाइन बॉटम कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा अगर और बड़ा करना चाह रहे हैं आप इसको बड़ा कर सकते हैं, मार्जिन आपके पास अवेलेबल है। अब जस्ट गो बैक, आपको जैसे दिखाते हैं कि आपकी जो लुक है वो अब काफी हद तक इससे मैच होनी शुरू हो गई है। इसी साइड नो पर मेक इट अ बिट स्मॉलर। अब इसको आपको कंट्रोल आर करना है, तो आपका टेबल जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। तो आप इसे किसी भी जगह पर अपने टेबल के तौर पर अलाइन कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, सॉरी मैंने यहाँ कर्सर रखा और होम के अंदर जाकर आपने अलाइनमेंट यूज की और यहाँ से आप इसे राइट कर दें। तो जैसे ही आप अपने टेबल की ये वर्किंग एडजस्टमेंट कर लेंगे, आपके पास आपका टेबल एडजस्ट हो जाएगा। आप इसे एडजस्ट कर ले, मैं इसको वापस जाता हूँ और बॉटम सेंटर पे कर देता हूँ। साइज लुक जो भी आपने अरेंज करनी है, अभी मैं आपको क्लियर करूंगा तो आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा कि आपके पास ये किस तरह से है या इसकी वर्किंग किस तरह से है। कंट्रोल आर किया मैंने, अगर आप देखें मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल इसके नीचे नजर आ रहा था, दैट्स व्हाई मैंने इसको कंट्रोल आर करके यहाँ साइड पे ले गया। अब जरा नेक्स्ट लाइन में देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, एडजस्ट करेंगे अभी साइज यहाँ से देखिए। नेम मैंने शिफ्ट एंटर किया, याद रहे लाइन ब्रेक की है मैंने, पैराग्राफ ब्रेक नहीं किया। देन आई टाइप फादर्स नेम, corresponding address, अगेन शिफ्ट एंटर, एक लाइन खाली, शिफ्ट एंटर, देन जेंडर। थोड़ा सा खुला करने के लिए कंट्रोल 5 किया, लाइन स्पेसिंग ज्यादा हो गई है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन यूज करना चाहता हूँ, देखिएगा मैं यहाँ लाइन ऐसे यूज करना चाहता हूँ जो यहाँ पर रुक जाए। याद रखिए वर्ड की एडवांस ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जिसे टैब कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने टैब यूज करने हैं। टैब क्या होते हैं? टैब्स की मदद से आप एक से ज्यादा स्पेसेस दे सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने क्या डिफॉल्ट टैब स्टॉप सेट किया है। अगर आप अपने सेल को आगे पीछे करते हैं, मैं यहाँ पर इसका टैब स्टॉप लगाता हूँ, उससे गलती से आपको रूलर के ऊपर कई दफा ये छोटे निशान नजर आना शुरू हो जाते हैं। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड योर टैब। अब ये करते क्या है, एक पैराग्राफ के एक जैसे टैब जो है वो होते हैं, यानी एक पैराग्राफ के टैब एक जैसे होते हैं। किसी भी टैब पर डबल क्लिक करें, आपके पास टैब की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। अगर दिल ना माने, होम के अंदर पैराग्राफ के अंदर आपके पास टैब की ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ से भी टैब ओपन करके देख सकते हैं। याद रहे एक पैराग्राफ के अंदर टैब और होंगे, अगले पैराग्राफ में जाएंगे तो टैब की तादाद ये लुक बदल जाएगी। तो मैं पहले पैराग्राफ पे रखता हूँ और टैब स्टॉप डिफाइन कर लेता हूँ। अभी वो मुझे कह रहा है कि अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जल्दी से टैब का बटन दबाते हैं तो आपके पास क्या होता है, जब आप टैब का बटन दबाते हैं तो 0.5 के डिस्टेंस पर टैब आता है। अगर आप और से देखिएगा, मैं इसी डॉक्यूमेंट में आपको टैब लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने टैब यूज किया, देखिए 0.5 पे जंप कर गया, ये 1 पे जंप कर गया, 1.5 पे, 2 पे, 2.5 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप क्या करें, आप अपने इन्हीं टैब्स को प्रॉपरली एडजस्ट करें, तो वो कैसे करेंगे? उसको करने के लिए मैंने ये किया कि इस टैब पर डबल क्लिक किया और ये टैब का टैब स्टॉप है, आपने इसको डिफाइन कर दें जो भी साइज आप देना चाहते हैं। अभी एक और ऑप्शन है, लेकिन पहले मैं इसके लीडर सेट कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाली ऑप्शन अभी बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ से जाकर मैंने इसका लीडर डिफाइन कर दिया, ये वाला ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी टैब लगे नहीं है। किसी भी टेबल के अंदर टैब यूज करने के लिए कंट्रोल टैब यूज किया जाता है। जैसे आपने कंट्रोल टैब यूज किया तो अब आपके टैब स्टॉप तक एक लीडर जो है वो शो हो रहा है। अब जैसे आप जाके डबल क्लिक करते हैं, अपने टैब को जाके आप चेंज करना चाहते हैं टैब का लीडर, रूलर के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, ये टैब के निशान के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। अगर आपसे यहाँ नहीं हो रहा तो फिर आप पैराग्राफ से टैब ओपन करके भी देख सकते हैं। एंड इफ आई वांट टू चेंज इट टू हाइफन तो इट लुक लाइक दिस। याद रहे कि ये प्रिंटिंग में नजर आएंगे। तो मैंने ये टैब स्टॉप जो है वो यहाँ पर लगा लिए हैं। मैं दोबारा डबल क्लिक करता हूँ, आप यहाँ से जाते हैं और यहाँ से फिर अंडरस्कोर में चेंज कर लेते हैं। तो यू विल सी इट लुक लाइक दिस, और उसके सामने ये तस्वीर इस तरह से नजर आ रही है। अगर आप इस तस्वीर को थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, अब आप इसकी लुक और एडजस्टमेंट परफॉर्म कर लें। आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये कुछ इस तरह से आ गया। जल्दी से टैब को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर कर लेते हैं कि अगर मैं टैब दबाता हूँ
तो मैं एक जंप करके आगे चला जाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं एक जंप करके आगे की तरफ टैब दबाने से मूव कर रहा हूँ। अगर आप अपने टैब की ऑप्शन को टैब में जाकर इस ऑप्शन को 0.5 से 1 कर देते हैं तो देखिए कुछ भी नहीं मैंने किया, अब आपका जंप जो है वो 1-1 इंच के बाद होगा। तो वापस जाए, टैब के ऑप्शन पे जाएं, स्टैंडर्ड सेटिंग है कि आप इसे 0.5 पर डिफाइन करते हैं। मेरे पास ये आ गया। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई कि मुझे एक ही लाइन के अंदर लिखना है और 3 साइड से लिखना है, सेंटर, लेफ्ट, राइट, तो इस तरह से, तो आपने यहाँ पर टैब लगाया। अब इस जगह पे आप सेंटर पे लाना चाहते हैं तो पेज 630 पे 6.5 का आपका साइज है, इसकी चौड़ाई है जो मार्जिन आपकी वर्किंग में आ रहा है। आप टैब पे गए और आपने जाके कह दिया कि आपका पहला टैब आपने लगाया 3.25 पर, ठीक है जी। और जो टैब आपने डिफाइन किया इसको आपने सेट कर दिया। ये आपने कहा है कि लेफ्ट टैब, मैं इस टैब को सेंटर टैब करता हूँ। पहले मैं लेफ्ट करके दिखाता हूँ, ओके, तो यू विल सी ओके। अब मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ और यहाँ कुछ लिखता हूँ, तो इस 3.5 से आगे की तरफ राइट साइड की तरफ लिख रहा है, यानी लेफ्ट टैब लगा हुआ है। तो मैं इस टैब को सेंटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, देखिएगा क्या होता है। ओके, तो जैसे मैंने ओके किया, देखिए अब आधा लेफ्ट पे लिखा जाएगा, आधा राइट पे लिखा जाएगा। एंड इफ यू वांट टू ऐड, देखें अगर मैं बाय डिफॉल्ट ऐड करूं तो ये लेफ्ट टैब आता है। यहाँ देखिए ये लेफ्ट टैब है। जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस एंड चेंज दिस टैब टू राइट टैब एंड मेक इट सेट और मेक इट सेट, तो ओके करें और इस टैब को आप राइट साइड पे ले जाएं। अब यहाँ सिर्फ आपने टैब दबाया, देखें अब इससे हो ये रहा है। तो जब मैं यहाँ से लिखता हूँ तो ये मेरी लेफ्ट साइड की वर्किंग है। जब मैं यहाँ से लिखता हूँ ये मेरी मिड साइड वर्किंग है। और जब मैं यहाँ से लिखता हूँ तो ये मेरी राइट साइड की वर्किंग है। सेम एज इट इज अगर आप नीचे आ जाएं, देखिए मैंने अगर पैराग्राफ अगले वाले में आ गया हूँ, अब इसके टैब और उसके फर्क है। किसी टैब को खत्म करना हो इसको पकड़ के सिर्फ नीचे छोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। जी, मैं यहाँ पर डेसिमल टैब यूज करना चाहता हूँ। मैंने कहा 24.23 एंटर 24.5 26 लाइक दिस। अब मैं इनके दरमियान डेसिमल टैब लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टैब डिफाइन किया। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और डेसिमल टैब में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये 0.5 पे मैंने डेसिमल टैब सेट कर दिया। अब आप सिर्फ यहाँ जाए और टैब दबाएं। आपने देखिए यहाँ पे टैब दबाया, आपके पास की वर्किंग है। मैं डेसिमल टैब को थोड़ा सा मजीद आगे की तरफ मूव करता हूँ, करना पड़ेगा क्योंकि आपने पैराग्राफ बना लिए। अब आप इसके आगे की तरफ मूव करें। देखिए आपके डेसिमल अपनी जगह पे हैं। अगर आप यहाँ फिगर एंटर करते हैं, देखिए वो राइट साइड पे जा रही है। अगर मैं डेसिमल से एंटर करता हूँ तो ये होता है। वो क्या रहा है एक्चुअली, अब आपका डेसिमल बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ये डेसिमल टैब है। और अगर आप इस डेसिमल की जगह एक बार चाह रहे हैं तो आपको सिलेक्ट करने के बाद इसी डेसिमल टैब को बार टैब में कन्वर्ट कर दें। तो इट विल गिव यू आइडिया। आपके पास इस तरह से लाइन की जो है ये आपको शो करना शुरू कर देगा, जो आपके बार के तौर पर डिफाइन की जाएगी। तो एक ही लाइन अगर आप मार्जिन शो करते हैं तो हुम इट मे कंसर्न, मैं चाहता हूँ कि जब भी किसी पर्सन का नाम आएगा तो वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर आए, तो आप इस तरह से बार लगा के उसकी रेंज यूज कर सकते हैं। आई जस्ट कम बैक टूवर्ड्स माय नेक्स्ट वर्कआउट। अगली चीज क्या करनी है, मैंने यहाँ पे गया, मेरे पास ये मेरी असाइनमेंट थी। अब ये आगे वाला बनाना है CNIC वाला, तो यहाँ कर्सर रखें। याद रखिएगा ये असाइनमेंट देखने में आसान है, इतनी इजी है नहीं है, तो यू शुड वर्क हार्ड फॉर दिस। मैंने यहाँ पर टैब दबाया। अगर आप यहाँ टैब दबाते हैं तो वो इसी टेबल को आगे कन्वर्ट कर देता है नई ऑप्शन में। आपने यहाँ कर्सर रखा और यहाँ आप टैब दबाएं, देखिए आपके पास इस तरह। मुझे नई रो इंसर्ट करनी है, आप इंसर्ट में जाएं, आपके पास टेबल में इंसर्ट टेबल, और आप यहाँ नई रो इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट गो टू 1 कॉलम एंड 1 रो। ओके, तो जैसे मैंने किया, देखिए दो एक कॉलम मेरे पास ये बन गया। मैं एक टैब दबाता हूँ, एक नई रो मैंने और बना ली है। मैं यहाँ वापस चला जाता हूँ, साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F करके, कंट्रोल शिफ्ट T। आपने साइज बॉक्स ओपन कर लिया। आई जस्ट टाइप द नेम 12 साइज मैंने डिफाइन किया, एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ रखता हूँ, मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूँ। आई जस्ट गो टू लेआउट, टेबल के अंदर लेआउट की ऑप्शन है, वहाँ पे मार्जिन के अंदर आपको मर्ज में मिलेगा स्प्लिट सेल। आप इसे 3 हिस्सों में तोड़ दें। ओके,
और यहाँ से आपने अपने टेबल को 3 हिस्सों में तोड़ लिया। अब यहाँ आप क्लिक करें, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है वी हैव हियर व्हाट वी हैव हियर NIC कार्ड नंबर फुल स्टॉप। अब मुझे इसको वापस लेके आना है। अगर मैं यहाँ से वापस खींचूंगा तो पूरी रो बड़ी हो जाएगी। फाइन। अब मुझे बनाने डब्बे, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जैसे प्लस माइनस 1 बन गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आखिर में प्लस होना चाहिए, एंटर दबाया, ये आपके पास बॉक्सेस बन गए। आप एक रो एक कॉलम का टेबल बना चुके हैं। देन आपने अपने आखिरी वाले सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ से आप इसका मार्जिन भी चेंज करते हो। तो मैं यहाँ से इसका मार्जिन भी पीछे लेके आया। यहाँ जाकर मैंने टाइप किया, यहाँ मुझे एक प्रॉब्लम आएगी, देखिएगा, अटैच 1 कॉपी ऑफ निक। ठीक है। जब मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि ये नीचे की तरफ है। तो फिर आप कहाँ जाएंगे, अलाइनमेंट में, और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर इसको लाइन कर देंगे। नेक्स्ट वन, यू हैव टू एंटर सम न्यू थिंग। अगली लाइन में गए, टैब दबाया। ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन चाहिए, शिफ्ट एंटर कर दिया। फिर फोन चाहिए, फोन लिखा हुआ है, शिफ्ट एंटर। देन आई टाइप फोन and enter some phone number here, shift enter. Then we have mobile number, shift enter, e-dash mail. Then again we have some symbols and field of search, इस तरह। अब यहाँ पर इनके आगे देखिए कंट्रोल को स्टेट किया, दोबारा टैब की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ रखा, कहीं भी क्लिक किया, ये आपका टैब स्टॉप लग गया है। कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब, इनको कंट्रोल टैब दे दिया और डबल क्लिक कर दे, बिल्कुल इसके साथ लाइन में आएगा। तो यहाँ ले गए, डबल क्लिक किया, टैब की ऑप्शन खुली, तो नॉट अवेलेबल है। तो आप यहाँ से अगर आपसे नहीं खुलता तो आप पैराग्राफ में जाएं, पैराग्राफ के अंदर आपके पास टैब की ऑप्शन मौजूद है। आपने कहा 6.25, हम इसको यहाँ से सेट कर देते हैं, ये ओके। इट लुक लाइक दिस, कंट्रोल 5, ताकि लाइन स्पेसिंग थोड़ी खुली हो जाए। अब ये कुछ इस तरह से बनना शुरू हो गया है। फोन का सिंबल देखें तो आपके पास, आपको पता है इंसर्ट के अंदर हमने बात की थी सिंबल्स की। इंसर्ट में आपके पास सिंबल्स अवेलेबल है, आपको जो भी सिंबल चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा था वेबिंग, आप यहाँ से वेबिंग सेलेक्ट कर लें, तो जो भी फोन आपको चाहिए तो इस तरह से आप सिंबल सेलेक्ट करते हैं, ये आपके पास अवेलेबल होते चले जाएंगे। बट आई डोंट वांट इट टू बी दैट, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद ये ढूंढें और ये खुद करें, तो मजीद में आपको नहीं लगा के दिखा रहा। बाकी सिंबल आपने खुद अटैच कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट मैं यहीं पे रखता हूँ कर्सर, तो मैंने टैब अटैच किया। अब मुझे ये वाला हिस्सा बनाना है, तो फिर एक और टैब लगा देते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं हम। ओके, लेआउट, split cells, and we have 2 columns, 2 rows. ओके, तो जिस ओके। अब देखें यहाँ स्पेसिस आ गई हैं, तो लेआउट में आपके पास स्पेसिस तो ऑलरेडी क्लियर है, तो लाइन स्पेसिंग कर लें। कंट्रोल 1 कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको कंट्रोल 1 नहीं करके दिखा रहा, मैं आपको कह रहा हूँ पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आपके पास स्पेसिस याद भी होना चाहिए, कहाँ कौन सी चीज मौजूद है ये आपको पता होनी चाहिए। और जब ये एडजस्टमेंट हो गई तो आपके पास सेल साइज है, यहाँ से आपने हाइट जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। देन अगेन इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपने जाकर अपना जो शेड है डिजाइन में ब्लैक कर दे, और फिर आप कहें वर्कशॉप एप्लीकेशन फॉर, देन बॉटम पे आ जाए, फिर टैब दबाएं टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, and we have another row and make it plain. Select लेआउट में, अगर मिलाना हो तो मर्ज करें। ठीक, अब यहाँ पर
मेरे पास एक एडवांस ऑप्शन है, इसको बाद में देखते हैं। अभी मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ जाके इसको क्लिक किया नोट और अगली लाइन में आ गया, एक नई रो ऐड कर ली। अब यहाँ पर मैंने कहा कि मुझे ये 2 लाइनें जो है ना ये टाइप करनी है, तो जस्ट कॉपी फ्रॉम दिस, आपने इसको टाइप करना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि क्विकली मूव ऑन हो जाए। ओके, ये करने के बाद आपने इसको जस्ट किया एंड सिलेक्ट करने के बाद आपने दोनों हिस्सों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप इसे बुलेट्स लगा दें। आपने कहा होम एंड देन वी हैव द पैराग्राफ में बुलेट्स की ऑप्शन है, और वही वाले बुलेट्स चाहिए जो आपको डिजाइन में अवेलेबल हैं, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। इनके फर्दर अलाइनमेंट भी आप यहाँ से देखेंगे, अपने तौर पर एक्सप्लोर कीजिएगा। अगेन नेक्स्ट लाइन में गए एंड वी हैव टू डू इट, रिमूव दिस बुलेट, कंट्रोल शिफ्ट एल, आप बुलेट ऑन ऑफ करने के लिए इसको डील कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से खत्म कर दिए, कंट्रोल आर किया, शिफ्ट माइनस से यहाँ पर ये लाइन लगा दी, नीचे वाली लाइन में गया, फिर कंट्रोल आर किया, एक दफा टैब दबा लेता हूँ, कंट्रोल आर किया एंड देन सेट एप्लीकेशन सिग्नेचर। ओके, यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है कि ये नीचे वाला मैंने हिस्सा जो है ये एप्लीकेशन सिग्नेचर मैंने बनाया, शिफ्ट माइनस से मैंने ये लाइन लगाई है। अब इसके बाद मैंने एक नई लाइन ऐड कर ली, ठीक है, देखिए एक लाइन ऐड की है मैंने, और यहाँ पर एक और लाइन ऐड की, ऊपर वाली लाइन में रखा और इसको उसी तरह से लेआउट में जाकर गेम स्प्लिट कर दिया 2 हिस्सों के अंदर। इस पूरी असाइनमेंट के अंदर मैंने 7 वर्किंग की है। इसका मतलब क्या है, तो मैंने हर चीज साथ की है। मैं ऊपर से नहीं टेबल बना के आया, जैसे पिछली असाइनमेंट में मैंने पहले टेबल बना लिया था फिर उसके अंदर हम काम करते थे, तो मैंने दोनों तरीके से आपको काम करके बता दिया। जिस तरह आपका हाथ सही बैठे आपने उस तरह से अपनी वर्किंग को परफॉर्म करना। ऑफिस यूज ओनली, उसके बाद फिर एक दफा नीचे आए, फिर एक नया सेल लिया, यहाँ पर मैंने इसको अब की दफा देखें मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ 4 कॉलम्स में। क्यों, अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर करता हूँ। इसके बाद नीचे आ गए एंड देन आई सेट कमेंट और फिर टैब, अब की दफा शिफ्ट माइनस एक लाइन, फिर टैब। अगर आप किसी भी लाइन पे एंटर करेंगे ना तो वो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी। देखिए आपके पास ये लाइन जो है वो पूरी स्क्रीन पे आ जाती है। बैक लाइक दिस ऑन दिस, तो जस्ट मेक इट शिफ्ट माइनस 1 2 3 एंड एंटर, तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आपके पास जो है वो लाइन आ जाएगी। देखें जस्ट एंटर करने से आप यहाँ पर ये लाइन पूरी स्क्रीन से देख सकते हैं। और बॉटम वाली लाइन जल्दी से, मैं यही वाली लाइन है, इससे सेंटर लाइन करनी है आपने, और इसमें कोई वर्किंग नहीं है। आई जस्ट टाइप इट आउट, टाइप कर लेते हैं, ठीक है। फॉर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट 0423, कॉलेज का नंबर है जी, डैश 7232 701, सेपरेटर 0332 डैश 4898647, कंट्रोल ई बोल्ड, कंट्रोल बी बड़ा करना है, साइज बड़ा, एंड हियर वी है। तो इधर आपकी लाइन खत्म होगी। ओके, लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, इसको भी थोड़ा पीछे ले जाते हैं, को बोल्ड कर देते हैं, 1 2 3, और सॉरी ये दूसरी लाइन लगानी है, शिफ्ट माइनस 3 दफा दिया, एंटर एंड रिमूव दिस। इट विल फील लुक लाइक कि आपके पास जो है ना वो लाइन इसके ऊपर आ रही है, तो वो आपकी मर्जी, आप इस तरह से भी ले सकते हैं। आप कहते हैं सर मैं मैनुअल लाइन लेना चाहता हूँ, तो आप मैनुअल इसके ऊपर लाइन इस तरह से ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। नहीं, अगर आपने फुल नहीं लेनी, थोड़ी रेंज कम रखनी है, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो वी हैव 1 लाइन हेयर एज वेल, तो मैं इसको एक दफा एंटर लगाता हूँ, देखिए शिफ्ट माइनस, अगेन कंट्रोल आर, और नीचे वाली लाइन में and there we have signature, कंट्रोल आर, शिफ्ट माइनस अगर आपने बड़ी करनी है लाइन तो वो आपकी मर्जी है। इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल बी से इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ। अब जो एडवांस ऑप्शन थी वो क्या आती है, यहाँ ऑफिस यूज ओनली है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दें, वर्कशॉप एप्लीकेशन फॉर, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं।
देन यहाँ पर मुझे ये रेडियो बटन चाहिए। ऑप्शन है आपके पास, एडवांस ऑप्शन में काउंट होगी फाइल ऑप्शन, और यहाँ पर आपके पास है कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में डेवलपर के अंदर आपने ये टैब ऑन कर लिया, डेवलपर का टैब ऑन कर लिया। अगर आपके पास ऑफिस 2007 है तो जनरल के अंदर आपको तीसरे नंबर पे ऑप्शन मिलेगी इसके नीचे, शो डेवलपर टैब इन द रिबन, अदरवाइज 2010 से उसके ऑनवर्ड वर्जन में यूज। ओके कर दिया। ये मेरे पास एक नया टैब ऊपर इसने यहाँ डेवलपर का बना दिया। यहाँ मैं टूल में गया और यहाँ मेरे पास कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स बनाने के लिए टूल्स हैं, तो मैंने वहाँ से रेडियो बटन ऑप्शन सेलेक्ट की। आप इससे आगे मूव कर देंगे, मैंने कॉपी कर लिया, जस्ट बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। उसको चेंज करना है, व्हाट आई वांट इट एज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, तो राइट क्लिक, आप यहाँ से जाएं एडिट कर दें, आप इस तरह भी चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्टेड एंड देन वी सेट राइट क्लिक। अगर आपके पास इस तरह इशू आ रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है और कैप्शन की प्रॉपर्टीज में जाकर आप इसको चेंज कर दें। ठीक है जी, और आपके पास इस तरह से आ जाएगा। जस्ट क्लोज इट पर, वंस अगेन दोबारा देखिएगा, यहाँ मुझे चाहिए शेयर डिफरेंट चेक बॉक्सेस, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस, वी हैव अ चेक बॉक्स हियर, 1 2, कंट्रोल क्लिक कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट की कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस क्लिक की ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल क्लिक से मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और अगर इसको भी चेंज करनी है राइट क्लिक एंड देन यू हैव टू गो एंड सेट ऑफिस मैनेजमेंट और समथिंग बेसिक रिपोर्टिंग सिस्टम, so we'll call it as click edit basic। अब ये पूरा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सेलेक्ट करें, बड़ा कर दें, आपके पास इस तरह से आ जाए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद चेंज करेंगे। इसके बाद इसको वाटर मार्क देना है, डिजाइन में गए तो आपके पास डिजाइन में वाटर मार्क एंड देन सेट एच वी एन इंस्टीट्यूट मैनुअल मैंने लगाना है, तो जस्ट लाइक दिस टेक्स्ट वाटर मार्क एच। ठीक है जी, ओके, डायगनली मेरे पास से पीछे आ गया। ठीक है, इस तरह से आपकी ये असाइनमेंट बिल्ड होगी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है कि ये दूसरे पेज पे चली गई है। अब हम चेक करेंगे कि कहाँ पर इशू आया है। तो इशू आया है यहाँ पर, इसको हमने किया सिलेक्ट, पैराग्राफ के अंदर वापस से हमने पैराग्राफ, और इसको मैंने सिंगल स्पेसिस पे एडजस्ट कर दिया। सेम हियर आई जस्ट कीप लाइक पैराग्राफ और सिंगल स्पेसिंग। ओके, अगर आपको दूसरे पीछे पे लग रहा है, अगर कोई इशू लग रहा है, तो सारे कुछ लग करके आप इसकी स्पेसिंग जो है सिंगल कर दें। ये ज़्यादा क्लोज हो गया है, तो मैं इसको ठीक है जी। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो आ जाता है। अब उसके गिर्द बॉर्डर्स आ रहे हैं, इसके गिर्द सॉरी बॉर्डर्स आ रहे हैं, वहां पे बॉर्डर्स नहीं आ रहे, तो इसको नॉन फिटेबल सेक्टर ऑफ कर दिया। यहाँ से अपना टेबल सेलेक्ट किया, डिजाइन में जाकर आपने कह दिया नो बॉर्डर्स, रिमूव द बॉर्डर, तो इट्स लुक लाइक दिस। ये आपके पास इस तरह से आ गया। एक लाइन रह गई वो वाली, तो वो ऑन करते हैं। मुझे अब बॉर्डर नहीं लगाने, तो मैं व्यू ग्रिड लाइन करता हूँ ताकि मुझे अंदाजा रहे, तो यहाँ मुझे वो लाइन लगानी है। इसके लिए शेप की प्रैक्टिस करते हैं, इंसर्ट शेप, और मैंने यहाँ से ये एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। इस लाइन को विड्थ बढ़ानी है, आप मैन्युअली बढ़ा सकते हैं, मैंने आपको वहाँ से भी बताया हुआ है कि आप इसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर लें, लेकिन अभी फिलहाल मैं क्विकली मूव ऑन करता हुआ यही पेज को यूज कर लेता हूँ ब्लैक कलर में। अब मेरे पास ये डॉटेड ब्लैक कलर में, तो यहाँ पर जो है वो आ चुकी है लाइन। अब मुझे ये चाहिए कि इसके ऊपर मुझे सीजर चाहिए, तो यहीं पर ही मैं कर्सर रखता हूँ, इंसर्ट सिंबल में जाता हूँ। आप चाहें तो यहीं से सिंबल ले लें, मोर सिंबल इसी पेज पे ले लें, या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज पे बनाकर आप इसके ऊपर आना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट सिंबल सिंबल लें, मोर सिंबल, वर्डिंग में सर्च करें, आपको सीजर चाहिए। जब आपको सीजर मिल जाएगी तो
अगर बिंग में नहीं मिलता, बिंग में देखें, यहाँ पर आपको सीजर मिल गई है। अगर ये वाली चाहिए तो रोटेट करनी पड़ेगी, मैं यही ले लेता हूँ। चलो अभी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ऑप्शन है पेज स्पेशल होम, ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी, एंड देन आई हैव टू गो इट एंड पेज, बट आई जस्ट वांट टू पेस्ट दिस एट द पिक्चर, so just like this। तो here you see कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ऊपर वाला टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये वजह है कि जब मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ तो वो बड़ा होता है, जबकि नीचे वाला पिक्चर ऑब्जेक्ट है, उसमें आपके पास फॉर्मेट की प्रॉपर्टीज हैं। आई वांट एन ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ। अब अगर आप इसे बड़ा भी करना चाहें तो आप बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं और अपनी फाइल के ऊपर वापस ले जाते हैं। ये आ गया, इधर से जाके इसको कर देते हैं लेआउट में फॉर्मेट, और रैपिंग में इसको बनाए टेक्स्ट कर देते हैं। आपका टेक्स्ट के पीछे चला गया ऑब्जेक्ट, मैं इसको पकड़कर bigger and make it wrapping behind text and improve and move it like, यहाँ भी आपने लेकिन एरो की यूज करना, आप बड़ा है, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि मैं इसको यहाँ पे आपको यूज करके दिखा सकूँ। चलो फिर इसको भी प्रोमिनेंट कर देते हैं, ताकि आपको फर्क क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आपके पास तो इस तरह से आ गया। एक और चीज तो मुझे यहाँ पर लगानी थी, और इसके बाहर मैं वैसे नहीं लिख सकता, बट आई हैव ऑब्जेक्ट कॉल इंसर्ट, एंड रखना है आपको पेज के ऊपर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना, कहीं भी कर्सर रखें, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, so you just draw it like this and change that as a नीचे से ऊपर, move it like this, और फिर आप इसमें जो भी लिखना चाहते हैं वो आप कर्सर पे एंटर करके जो भी लिखना है वो आप इसमें टाइप कर दें और आउटलाइन को वाइट करें। ठीक है, तो वी आर वेरी हैप्पी ऑन दिस, मेक इट अ हैप्पी टाइम टू। नीचे रखनी है, ऊपर रखनी है, अब आपकी मर्जी, आप इसका एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू गो एंड प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल F2 दबाया, तो देखिए बिल्कुल वैसा होना चाहिए जिस तरह का मेरे पास वहाँ है। अगर कोई चीज़ आगे पीछे करनी है, अब यहाँ वापस जाएंगे, एडजस्टमेंट, ठीक है, देखते जाएं, अपनी इस कॉपी को सामने रखें और उसके मुताबिक उसको मैच करके देखिए क्या थिंग्स मैच करती हैं, और अगर आपकी थिंग्स मैच करती हैं तो आप कह सकते हैं कि आपकी बनाई हुई ये असाइनमेंट अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कंट्रोल F2, तो लुक लाइक द ओरिजिनल वन आपके पास इस तरह से बन जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये असाइनमेंट आप बड़े अच्छे तरीके से बना लेंगे और इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे।